आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज 2024 का पहला दिन यानी 1 जनवरी है, इसलिए आप लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोगों के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार लोगों के लिए। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, लसव तथा मसव यानी क्लास टू यूपी पुलिस 2018-19 आल शिफ्ट, यानी आल शिफ्ट का मतलब होता है फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली, यानी दोनों में जो प्रश्न आए हैं वही आप लोग को हम बताएंगे, वही सवाल आप लोग को बताएंगे। तो देखिए पहले इनको हल किया जाए कैसे। 25 और 30 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं देखेंगे। अब जैसे हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि सबसे छोटा यानी सबसे 25, 30 और 60 से सबसे छोटा नंबर वो कौन है जो आपस में एक दूसरे को काटता हो, एक दूसरे को काटता हो, ये बात। तो आप कहेंगे कि 30 ये पूरा इनको क्या करता है, काट देता है। तो 30 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 30 को छोड़ देंगे, बचा कितना, 60 बचा। अब हम देखेंगे कि 25 और 60 में सबसे छोटा वो नंबर कौन है जो दोनों को काट देता है। तो 25 तो काटेगा नहीं। तो अब दूसरा नंबर देखते हैं, यानी इसमें 5 है जो 5 बार में इनको काट देगा, 5 बार में इनको काट देगा। अब 5 का हम 60 में गुना कर देंगे। तो 5 का जैसे 60 में करेंगे तो 6 5 होता है 30 और 1 0 यानी 300। यही उत्तर हो जाता है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और इसको निकालने के लिए एक और तरीका होता है, तो अगले वाले में बताएंगे वो किस तरह निकाला जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह यूपी पुलिस 27/1/2019 में आया था। अगला नंबर 42, 60 और 72 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसमें देखा जाता है सबसे बड़ा से बड़ा वो कौन नंबर है जो तीनों को काट देगा, वही एचसीएफ होगा। सबसे पहले तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बड़ा से बड़ा चाहिए, तो पहले हम 12 से चेक करते हैं। किससे, 12 से। 12 से 60 कटेगा, 72 कटेगा, लेकिन 42 नहीं कटेगा, तो हम उनको छोड़ देंगे, यानी ये गलत ऑप्शन है, डी नंबर गलत है। 6 से चेक करते हैं। 6 से देखिए, 6 7 42, यानी 42 को कई बार में काट रहा है, 42 को ये 7 कई बार में 7, यानी 6 7 42 होता है, 7 बार में इनको काट रहा है। इनको कितने बार में, देखिए 10 बार में, कई बार में, 10 बार में। इनको 6 एकम 6 और 6 दूना के 12 यानी 12 बार में। तो कौन पूरा इनको काट रहा है, 6 काट रहा है। अब 6 से आगे वाला, इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं है, 7। यदि 7 लेते हैं तो 7 6 के 42, 7 के टेबल में 42 आता है, लेकिन 60 नहीं आएगा। सही बात है। तो हम इसमें कौन, ये हम लोग का 6 नंबर जो है पूरा इनको काटता है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सी नंबर। 3 और 2 को तो हम लोग चेक नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि जब 6 काट रहा है तो 3 और 2 से कोई मतलब नहीं है, सबसे बड़ा चाहिए, यानी एचसीएफ में सबसे बड़ा नंबर चाहिए। अब ये भी यूपी पुलिस में आया था, जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ये फर्स्ट वाली में आया था। दूसरा नंबर, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20 और 24 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता हो। तो सबसे पहले तो आप तो ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ये देखते हुए इनको कैसे हल करेंगे देखेंगे। इनका नियम होता है कि 12 और 20 और 24 का एलसीएम लेंगे, 12 और 20 और 24 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। और उसके बाद उसी एलसीएम में हम लोग शेषफल को जोड़ देंगे। किसको, शेषफल को। वही हम लोगों का उत्तर हो जाता है, वही हम लोग का उत्तर हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका है बनाने का। तो 12 और 20 और 24 का एलसीएम पहले हम लोग निकालेंगे, देखेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है जो दूसरों को काट देता है पूरा। तो कहेंगे 12 है
24 को काट देगा पूरा पूरा, 12 दूना के 24, तो 12 को छोड़ दीजिए, बचा 20 और 24। 20 और 24 में देखेंगे सबसे छोटा कौन नंबर है जो 24 को काट दे और 20 को, तो आप कहेंगे 20 काटेगा 24 को नहीं, तो छोटा नंबर कोई देखते हैं 5। 5 यानी 4 से कट सकता है कै बार में? 5 बार में। कै बार में? 5 बार में कट सकता है, और 5 इनको काट देगा नहीं, 4 5 20 होता है और 4 से ये कट जाएगा, 4 बटे 24। अब उसके बाद हम इनको इनके साथ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो हम लोग का कितना मिल जाएगा? 5 चौके 20 होगा, हाथ में लगा दो, 5 दूना के 10 और 2 12, यानी एलसीएम पता चल गया 120। और 120 में हम लोग शेषफल देखिए कितना है? 8। 8 को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो मिला कितना? 128। ये उत्तर हो जाता है। तो इस तरह हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसको दूसरे तरह से बनाया जाता है। किस तरह बनाएंगे? ऑप्शन को चेक करते हुए, जैसे 12 से कटाएंगे इनको, तो 12 नवा 108 होता है, तो कहेंगे 108 होता है, लेकिन इसमें शेषफल कितना बचा? 10 बचा, तो कहेंगे ये वाला सही नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है। अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर 20 से इसमें लेके जाएंगे, तो देखिए कई बार जाता है, 20 पचे 100, 20 छक्का 120, तब ऑप्शन इसमें कितना शेष बच रहा है? 8 बच रहा है, तो हम कहेंगे कि 20 से भी जाएगा, 12 से लेके जाएंगे, देखिए कई बार जा रहा है? 10 बार में, 12 का 10 बार करेंगे तो होगा 120, तभी ये भी शेष दे रहा है 8। उसी तरह 24 से ले जाएंगे तो उससे भी जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही, यानी दोनों तरफ से आप कटा सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये सेकेंड पाली में 27/1/2019 में आया था। अगला नंबर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त आपको दिया गया है, कितना है? 2 और 60। तो इनको बनाने के लिए सूत्र होता है, यानी नियम होता है कि फर्स्ट गुणते सेकेंड बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम इनमें दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 2, सही। और उसके बाद इनमें बनाना है, क्या करना है? देखिए अगला नंबर, एक दूसरे की तुलना में, एक दूसरे के, यदि पहले वाले को हम यक्स मानते हैं तो दूसरे के तुलना में, तो दूसरा कितना है? 14 अधिक है, तो वो कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 14 या 14 प्लस यक्स। देखिए यानी आप फर्स्ट को यक्स मानेंगे तो दूसरा कितना है? पहले से 14 अधिक, तो 14 जोड़ देंगे, तो 14 प्लस यक्स। तो ये हम लोग का समीकरण बन गया। इसको आप द्विघात समीकरण के सहयोग से बना सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण से बचना है तो कम समय में कैसे मान लाएंगे इसमें एक्स का, देखें कैसे लाएंगे। यदि आप इसमें से ऑप्शन रखते जाइए, क्या करेंगे? ऑप्शन रखिए। 4 यदि यहाँ पे एक्स के जगह पे रखते हैं तो 14 और 4 18 होता है, और 18 में 4 से गुना करेंगे तो देखिए, यानी इनका इनमें आप गुणा करेंगे तो कितना होगा? 120। तो इसमें कितना हो? 14 और यक्स के जगह पे 4 रखे तो 14 4 18, 18 में गुना करेंगे कितने का? 4 का। तो देखिए 120 के बराबर नहीं होने वाला है, तो यानी कहेंगे इसमें 4 नहीं रखा जाएगा, 4 नहीं रखेंगे, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। 5 नंबर बी नंबर रखिए, 5 को रखिए यहाँ पे, तो 19 पाँचे 14 5 19 होता है, और 19 में x के जगह पे 5 रखे तो गुना करिए, 9 5 45 होगा, 9 5 45, 4 हुआ, हाथ में लगा 5, 9 एकम 9 और 5 एकम 5 और 4 9, यानी 19 5 94। ये भी 120 के बराबर नहीं हुआ, तो इनको भी हम नहीं रखेंगे। अगला नंबर 6 को रखते हैं, तो 14 और 6 कितना होता है? 20, और 20 में 6 से गुना करेंगे, x के जगह पे रखेंगे तो 6 गुना के 12, यानी 120 दे रहा है। कौन दे रहा है?
जब यक्स का मान आप 6 रखेंगे तो 120 मिलेगा, यानी कि सी नंबर सही है, सी नंबर सही है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त दो क्रमशः यानी सीरियल नंबर से 2 और 60 है, तो यदि उन संख्याओं में एक दूसरी की तुलना में से 14 अधिक, यानी पहले को यक्स मानेंगे तो दूसरे को 14 प्लस यक्स यानी दूसरे 14 अधिक है, तो हम इस तरह हल कर सकते हैं। अगला नंबर सेम, ये सवाल वही वाला है, सेम सवाल वही है, तो आप इनको बना सकते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त दिया गया है, कितना है 2 और पहले इनका सूत्र लिख लें फर्स्ट, ठीक है, और गुणते सेकेंड बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। सही, सेम इसी फार्मूले में आप रखेंगे तो उनका मान पता चल जाएगा। तो हम एलसीएम इनमें रख लेते हैं 72 और इनका मान एचसीएफ का रख लेते हैं 2। तो फर्स्ट को देखिए इसमें क्या रखा जाता है, फर्स्ट को रखते हैं 2 गुना, यानी पहले वाला यक्स, पहले वाला क्या है यक्स, तो दूसरे वाला देखिए 2 गुना यानी 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 यानी 2 अधिक है, 2 गुने से 2 अधिक है। तो हम इस तरह समीकरण बना दिए। अब इसमें आप x का मान 4 रख के चेक कर सकते हैं, 6 रख कर चेक करते हैं और 8, और क्लियर कर लेंगे आप कि इनके बराबर यानी 144 के बराबर किनका मान होगा। तो हम एक ही बार आप चेक कर लेंगे इनको। तो आपको जब इस तरह का सवाल मिले तो आप प्रत्येक को रख कर चेक कर सकते हैं। हम 8 लेकर चेक करते हैं। देखिए 8 रखेंगे तो यहाँ पे 8 होगा और गुणते 8 दूना के 16 और 16 2 18 और इनमें गुना करिए 8 8 64 होता है। 64 को लेंगे 4, हाथ में लगा 8 और 8 एकम 8, कितना हुआ 8 एकम 8 होता है और हाथ में लगा था 6 और 8 2 10 और 4 14, 144। यानी x का मान आप 8 रखेंगे तो आपको किसका मान मिलेगा, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें आपको x का मान पता चल गया, कितना 8। लेकिन आपसे ये बात पूछा गया होता कि बड़ी संख्या बताइए, तब आप क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या जब बताएंगे तो 2x प्लस 2 में आप उनका मान रखेंगे तब बड़ी संख्या मिलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा हो? और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक और कमेंट कीजिए ताकि ये सवाल आपको किस तरह लगा और समझ में आया कि नहीं। और हमें पूरा उम्मीद है कि आज बहुत से लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन खुशियां मनाते समय एक छोटी बात इसमें याद रखेंगे कि लीप, आपसे नया वर्ष की खुशी कोई नहीं पूछता है। आपसे ये पूछेगा 2024 366 का है कि 365, ये बात आपसे पूछा जाएगा। तो 2024 366 यानी लीप वर्ष माना जाता है। अगला नंबर, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 प्रत्येक से विभाज्य हो। तो आप यहाँ पे 15 से चेक करेंगे, 25 से चेक करेंगे और 35 से वो कौन नंबर कट रहा है। सबसे पहले तो वो आप नंबर ये जानते हैं कि इनको जोड़कर चेक किया जा सकता है, जोड़कर, यानी 9 और 9 और 18, 9 और 9 18, 2 20 और 10 30। इसको आप चेक कर सकते हैं इस तरह सबको कि कट सकता है कि नहीं। अगला रूल से है कि यदि आप इनको 2 या 3 से कटाते हैं, जैसे 15 है, 15 का फैक्टर आप करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा और 5। 25 का, तो 25 का 5 और 5 मिलता है। 35 का मिलेगा कितने आपको, तो 35 का एक 7 मिलेगा और एक 5। तो आपको 5 से इनमें भाग देने के लिए आप लोग पहले तैयार रहेंगे कि 5 से सब कटेगा। क्यों, यानी सबके इकाई अंक पे 5 है
तो सब कटेगा। तो आप 5 से चेक नहीं करेंगे, किससे चेक करेंगे? आप 3 से चेक करेंगे और केवल 7 से चेक करके आप क्लियर कर सकते हैं इनको कि कौन कट रहा है। सही बात। और वही ऑप्शन हो जाएगा कि 15 और 25 और 35 से कौन नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर। तो आइए आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि 3 और 5 से कौन नंबर है इसमें जो पूरा पूरा कट रहा है। ये ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और ये आया था 26/10/2018 फर्स्ट पारी में ये पूछा गया था। अगला नंबर 150 और 225 और 375 का एचसीएफ कितना होगा? समझ में आ रहा है? यह सवाल आपको 26/10/2018 प्रथम पाली में पूछा गया था। तो सबसे पहले इनको हल करने के लिए आप देखेंगे एचसीएफ का मतलब कि इसमें कौन नंबर है जो तीनों को भाग देगा। तो आप कहेंगे 25। सही बात है। तो 25 एचसीएफ का मतलब होता है सबसे बड़ा से बड़ा नंबर। तो हम पहले यहां 125 से चेक करेंगे। देखिए, तो जब 125 से चेक करेंगे, जैसे 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 250 होगा। यानी 150 कट नहीं पाएगा 125 से, तो कहेंगे उनमें भाग नहीं जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या हुआ? गलत। अगला नंबर यहां 75 से हम चेक करते हैं। तो 75 दुना के कितना होता है? 150 होता है। यानी इनको 2 बार में काटेगा। कै बार में? 2 बार में। 225 को देखिए कै बार में काट रहा है? तो 225 को 75 काटेगा। और इससे एक और आसान तरीका ये है कि सबसे पहले इनको छोटा नंबर कर लीजिए। क्या किया जाए? छोटा नंबर, यानी 5 से कटा दीजिए, सब लोगों को कटा दीजिए, छोटा नंबर आ जाए। क्लियर। तो इनको किस तरह बनाएंगे देखें। तो इनको इस तरह बना लेते हैं। 75 से इनको कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, ये वाला 3 बार में जाएगा, और इनको ले जाएंगे तो 5 बार में। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट सकता हो। इन तीनों को काट सकता हो कोई नंबर नहीं है। तो आप जब कोई नंबर इन तीनों को काटेगा नहीं तो आप क्या कहेंगे कि इनका एचसीएफ 75 होगा। या यहां पे इनको पहले 75 से कटाए थे और इनका एचसीएफ 2, 3, 5 का लिया जाए, तो इसमें बड़ा से बड़ा कौन नंबर है जो तीनों को काट सकता है? तो क्या कहेंगे आप? एक नंबर है। तो इनको इस तरह गुना करेंगे, 75 कम 75, तो इस तरह भी वही नंबर मिलेगा। समझ में आ गया? अगला नंबर देखिए। अगला नंबर है 24, 16, 24 और 28 में प्रत्येक विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए हम लोग एलसीएम भी लेके करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। तो इनको सीधे हम ऑप्शन से कटाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 16 का फैक्टर कर लेते हैं और 24 का और 28 का। 16 का करेंगे तो 4 और 4 होगा, इनका करेंगे तो 6 चौके 24, यानी 2 इनका मिला और इनका 7 और 4, यानी 7 चौके कितना होता है? 28। तो एक बार आपको 4 से चेक करना है, इसलिए कि तीनों में 4 है। तो एक 4 से चेक हो गया तो क्लियर। तो हम इनको पहले जोड़े हैं 32, 26, 24, 27, यानी सबको जोड़कर भी चेक कर सकते हैं कि उसमें भाग जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 4 से 6 बार में इनमें जाएगा, तो 4 से अब हम चेक नहीं करेंगे, यानी 4 से हम लोग का क्लियर हो गया। बचा कितना? 7 बचा और 6 से भी इनमें भाग देंगे तो जाएगा, लेकिन इनमें देखिए नहीं जाने वाला है। तो हम इनको क्या कहेंगे कि 6 से भी जा रहा है। अब 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 से चेक कर लेते हैं, हम केवल वहां भाग दे दें। यहाँ कितने? 97 में 44 से इनमें भाग दें तो देखिए कितना मिलता है। 7 से करें तो 13 बार में जाएगा 91। बचा कितना? 6, 4,
इसका करेंगे तो 9 बार में 63 हुआ, बच्चा एक बचा, ऊपर से 4 आया और 7 दूना के 14, यानी 7 भी इनको पूरा क्या करेगा, काट देगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ये सी नंबर सही होता है। ये आया था 26/10/2018, सेकेंड पाली में आया था। अगला नंबर देख लीजिए, 160 और 720 और 400 का ये CF निकालना है। तो यह CF का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर से कटाया जाए। तो आप इनका 0 कटा दीजिए, यानी 0 को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, 72 हो जाएगा और 40। और इन लोगों में देखिए वो कौन नंबर है जो तीनों को कटा सकता है। आप अपने दिमाग से देख सकते हैं, या तो इसमें से ऑप्शन लेकर कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। सही, तो हम इनको कटा के देखेंगे कि एक कौन नंबर है जो सबको भाग दे सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ 4 से इनमें ले जाएंगे तो जाएगा, या हम 8 से ले जाते हैं तो इनमें 2 बार में जाएगा, और इनमें 8 से कई बार में जाएगा, तो कहेंगे 72 में भी 8 से जाएगा, और 40, 8 5 40 इसमें गया, 5 बार गया, इनमें 2, और 72 में भी जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इनका एलसीएम हम लोग क्या निकाल, यह CF हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इनका यह CF निकालने के से पहले देखें कि 8 से तीनों पॉइंट कट रहा है। कौन, 8 से तीनों नंबर कट रहा है। तो हम लोग को मिला क्या, 8। एक अब अगला नंबर हम लोग इसमें तीनों में 0 छोड़ दिए थे, कटा दिए थे, तो वो 0 लेंगे। क्लियर है, 0 रख लेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। यही उत्तर हम लोग का हो जाता है। बात समझ में आया। सबसे पहले 3 को छोटा कर लिए, छोटा करने के लिए तीनों में 0 समान है, तीनों है तो तीनों को छोड़ दिए थे, और लास्ट में 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो उसमें 16, 72, 40 हुआ। तो अब इसमें हम देखें कि इसमें 72, 16, 72, 40 को बड़ा से बड़ा कौन नंबर है जो तीनों को काट सकता है, तो कहेंगे 8। तो 8 हम ले लिए, और जो 0 छोड़े थे वो हम रख लिए। यही हम लोग का SCF हो जाता है। ऑप्शन नंबर C सही है। तो समझ में आया तो एक लाइक और कमेंट कीजिए। इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद।